किसान जय किसान। आज एक नई जानकारी के साथ में हम प्रगति एग्रो से हैं और सर हैं, आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूं मैं। सर दीपांशु सर हैं, सर एग्रोनॉमिस्ट, सीनियर एग्रोनॉमिस्ट, 25 साल का तजुर्बा है फूलों की खेती में। क्या क्या समस्याएं आती हैं, कैसा सॉल्यूशन होता है, तो सर आपको बताएंगे, गाइडलाइन करेंगे। सर का इसलिए मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं क्योंकि सर आईटी सेक्टर से होते हुए इनने मूव किया एग्रीकल्चर में, और प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में कैसे इनकम का, आय का जरिया बन सकता है, उसके बारे में सर प्लीज हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि आपका विद इन 2 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में। देखिए, हमने चालू तब किया है जब कोविड में लॉकडाउन लगा हुआ था। अरे वाह। जब सब लोग पॉली हाउस बंद कर रहे थे तब हमने चालू किया है। ओके। तो वो फेज से हम निकले हैं और आज 3 एकड़ के साथ ये 2 एकड़ हमारे पास एडिशनल है। अरे वाह। तो और प्राइमरीली हम लोग गुलाब के ऊपर ही फोकस करते हैं, डच रोजेस। सर मनोज सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप एग्रोनॉमिस्ट हैं, तो गुलाब का जो प्रोडक्शन होता है इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और किसान भाइयों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर वो प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन और रोज फार्मिंग में जाते हैं? तो इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अपन अगर कोई भी आदमी पेस्ट डिसीज को अगर कंट्रोल करके रखता है, प्रॉपर लेबर प्रोवाइड करता है और जो इसकी कल्चर प्रैक्टिस है अगर रेगुलर करता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और किन किन चीजों का ध्यान रखनी, जैसे आपने येलो टेप और ग्रीन टेप ये हर पोल पे लगा रखा है। अब इसमें जो सकिंग पेस्ट है वो जाके उड़ के वहां पे जाके चिपक जाएंगे। ओके। लेकिन अगर आप क्लीनिंग रखेंगे बेड को, हाँ, अच्छे से साफ सफाई रखेंगे, हाँ, तो इसकी भी जरूरत है नहीं। और एक चीज और देखने को आया है कि अमूमन पॉली हाउस में ये मल्चिंग नहीं होती, आपने मल्चिंग करवाई, इसका क्या बेनिफिट रहता है? अब मल्चिंग कराने का फायदा है कि लेबर कॉस्ट बच जाती है, हमारे घास निकालने के जो लेबर लगते हैं वो हाँ, उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा लेबर कॉस्ट लगती है, अगर जो है उसमें बीड आ जाती है तो उसको, उसके लिए। और दूसरा क्या है कि हमारा सॉइल कभी भी हार्ड नहीं होता। ओके। इसके कुछ बेनिफिट है तो कुछ नुकसान भी है, लेकिन बेनिफिट ज्यादा है। जैसे कि अगर हम इसको ओपन रखेंगे तो धीरे धीरे सॉइल हार्ड होती है। ओके। जब ये इसको ढक के रखेंगे तो ये सॉइल हार्ड नहीं होगी, मॉइस्चर हमेशा बना रहेगा, कम पानी में हमें अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ओके। दूसरी चीज ये पूछना चाहता हूँ सर, 1 एकड़ में लोग कहते हैं 32,000 लगाना चाहिए, 35,000 लगाना चाहिए रोज, तो आपका क्या सजेशन है कि 1 एकड़ में कितना पौधे लगाना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो 28 से 30,000 बहुत पौधे होते हैं। अच्छा। अगर आप अलग अलग जैसे कंट्री के हिसाब से जाएंगे, जैसे कि इजराइल है, वो 1 एकड़ में 28,000 पेड़ लगाता है। ओके। हम लोगों ने, चलो इंडिया में थे तो 2000 एक्स्ट्रा लगा के 30,000 लगाए, लेकिन अब तो लोग 32, 34, 35 जो भी है लगा रहे हैं। लेकिन स्पेस आपको चाहिए। अगर आप बडिंग प्लांट लगा रहे हैं तो 100% 32,000 लगा लीजिए। ओके। लेकिन ग्राफ्टिंग लगा रहे हैं तो आप 28 से 30,000 लगाइए, क्योंकि वो 6 से 7 साल जब चलेगा तो उसको स्प्रेड होने के लिए जगह तो चाहिए, कहाँ फैल के जाएगा वो। मतलब 30,000 प्लांट आइडियल प्लांट होते हैं एक एकड़ के 4,000 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में। और प्रोडक्शन जिस दिन क्रॉप लगाते हैं उसके कितने दिन के बाद से अपन ये सोचे कि प्रोडक्शन आना चालू? अच्छी प्रोडक्शन 6 महीना, 6 महीने तो आप 4 साल 4 महीने में ले सकते हैं। ओके। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो दीपांशु सर, आपने तो जो है काफी एक्सपीरियंस रहा, तो साल भर में क्या रेवेन्यू जनरेशन हो जाता है, या एक्सपेंडिचर हटा के क्या महीने का बच जाता है? देखिए, यदि आपका ऑपरेशंस अच्छे से चल रहा है, जहाँ पे डिजीजेस आपने कंट्रोल करके रखी हुई हैं, जी, प्रॉपर बेंडिंग और कटिंग टाइम टू टाइम हो रही है, और लेबर आपने मैनेज करके रखी हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि आप सब कुछ काट पीट के 1 से 1.25 लाख रुपए पर एकड़, ओके, ये आप हर मंथ आप निकाल सकते हैं। मतलब 1.25 लाख रुपए पर एकड़ पर मंथ आप निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप ये आइडियल कंडीशंस जो आप मेंटेन करके चलें और मॉनिटरिंग प्रॉपर रखें। ओके। यदि डिजीज आई, कुछ आई, तो आपको हो सकता है कि मेडिसिन का एक्सपेंस काफी ज्यादा बढ़ जाए। ओके। तो उस महीने में डेफिनेटली आपका रेवेन्यू कट डाउन। मतलब टाइम टू टाइम अपने को ध्यान रखना है कि हमें जो है डिसीज आने से पहले उसकी रोकथाम करना है। बिल्कुल, प्लानिंग बहुत जरूरी है और प्रोएक्टिव आपको होना पड़ेगा। और क्या क्या चैलेंजेस आपने उठाए? मतलब प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन में आपने तो बिल्कुल जमीन से जुड़ के आईटी सेक्टर से और इसमें मूव किया, तो और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? चैलेंजेस तो हमने, आप एक पूछिए मैं 10 बता सकता हूँ जी। हमारे इसमें ये है कि आपको शिद्दत से लग के करना पड़ेगा। ये काम ऐसा है जब आपको पैर गंदे करके यहाँ काम करना पड़ेगा। ओके। यदि जिसका पॉली हाउस है, जो ऑपरेशन रन कर रहा है, यदि वो खुद इन्वॉल्व नहीं है, जी, तो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको रन करना। ओके। मार्केट में आपको अपने नजर रखनी पड़ेगी, जब आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस निकल के जा रहा है मार्केट में, तो वहाँ पूरी मॉनिटरिंग हो। ओके। आपका
प्रोड्यूस यहाँ से निकला और आपको प्रॉपर रेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसकी भी आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। ओके। इसमें आप मार्केट में टाइम टू टाइम कंपेयर कर सकते हैं कि इस एजेंट के पास ये रेट मिल रहा है, इसके पास ये रेट मिल रहा है। दूसरा, आप अपने फ्लावर की जो क्वालिटी है उसको भी आप कंपेयर करते रहें दूसरे प्रोड्यूसर से। ओके। उससे भी आपको एक कंपेरेटिव एनालिसिस होता है। उससे आप ये मेंटेन कर सकते हैं कि आपको रेट प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यदि रेट नहीं मिल रहा है प्रॉपर, हाँ, तो आपकी पूरी मेहनत खराब है। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक चीज और देखी है, जैसे मैंने बताया मेरी फर्म है प्रगति एग्रो, तो मैंने कई कॉलेजों में कैंपस सिलेक्शन किया, तो कई ऐसे किसान के बच्चे हैं जो MBA कर रहे हैं, BSc AG कर रहे हैं, जिनके पास 30-30, 50-50 एकड़ है, लेकिन वो 10-15 हजार की जॉब करना चाहते हैं और आप IT सेक्टर से लेके जो है काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ संदेश देना चाहते हैं कि हाँ प्रॉफिटेबल है, क्योंकि 15,000 और 1.25 लाख में बहुत डिफरेंस आता है। ये आप बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे मैंने बताया कि आपको खुद लग के काम करना पड़ेगा। ओके। इसमें आपके पास है तो आप डेफिनेटली आप छोटे छोटे सेटअप से चालू कीजिए। जैसे आपका एक बेसिक मिनिमम आपको 3 एकड़ फाइनेंशियल वायबिलिटी लाने के लिए चाहिए। 2 एकड़ में भी काम चल जाता है, पर 2 एकड़ से नीचे कहीं जाना फिर आपको फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं निकलेगी। ओके। ये होता क्या है कि आपका लेबर एक्सपेंस और ये सारी चीजें जो है, मेडिसिन का एक्सपेंस है, हाँ। वो रेशनली फिर आगे उतना ज्यादा नहीं पड़ता 3 एकड़ में जितना आपको एक कंपेरेटिवली लग रहा है। तो आप मिनिमम 3 एकड़ से कम आप चालू कीजिए और आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दीपांशु सर, बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू मनोज सर। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। नई नई जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। अगर कोई आपके क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन दीजिए, बिल्कुल हम उसका आंसर देंगे। प्लस मार्केट से लेके गवर्नमेंट की प्रोसीजर क्या है पॉली हाउस को लगाने के लेके, सारा का सारा A to Z वर्क करके देती है प्रगति एग्रो इंडस्ट्री। तो जय हिंद, जय जवान, जय किसान।